रज़ाक प्लीज़ एसी बंद कर दो, सर्दी लग रही है। और गाड़ी पुराने घर ले चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? कैसी हो? अच्छी हूँ। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। आप इसे ले तो नहीं जाएंगे? जब तक हूँ तब तक उठाने दो। मेरे जाने के बाद तो तुम्हारा ही है। और उनसे नया बीबी से कहो खाने में जरा नमक कम रखा करें, कल बहुत ज्यादा था, और जल्दी तैयार करें खाना। जिन्होंने खाना तैयार कर लिया बीबी जी। तो फिर उनसे कहो आए और आकर लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकालें। जाओ। अरे मेरा बेटा आया है। आओ आओ आओ। कैसे हो? ठीक हो? बैठो। मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मोमना नाराज होगी। मुझे बता देते ना, मैं आ जाती हूँ नैत को लेकर। बस आपको देखने का जी चाह रहा था इसलिए आ गया। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है शायद। ये तुम्हें क्यों बार बार बुखार हो रहा है? पता नहीं। तुमने काम को बहुत सवार कर लिया अपने सर पे। छोड़ो ना, कुछ दिन की छुट्टी लो और बाहर चले जाओ। यही सोच रहा हूँ, छुट्टी लूं और बाहर चला जाऊं। मोमना की मोहब्बत ने तुम्हें फिर से वैसा बना दिया। पता है कितने दिन के बाद तुम इस तरह आकर मेरे पास बैठे हो। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था कि लॉन्ड्री में कपड़े भिजवा दो, भिजवाए तुमने। अगर कोई काम नहीं करना होता तो उसी वक्त मुझे जवाब दे दिया करो। नहीं, वो मैं भूल गई असल में। देखो, इंसान जब गैर जरूरी होता है ना, तो फिर वो अपने काम से लोगों की जरूरत बनने की कोशिश करता है। पता नहीं कहाँ से उठा लाई हूं मैं इसे। दाऊद कहता रहा इससे शादी मत करें मेरी, इससे शादी मत करें। मैं नहीं मानी।
मैंने सोचा यतीम लड़की है, मेरे घर में रहेगी, खाए पिएगी, मेरी एहसानमंद होगी, लेकिन जी आइंदा ऐसे नहीं होगा। अब जाओ ना, मुंह क्या देख रही हो? जाके कपड़े निकालो। क्या आज का दिन भी जाया करना है? अगली बार जब आऊंगी तो वो इस दुनिया में ही नहीं होगा। अम्मी, एक बार मुझे उसकी आवाज सुनने दे प्लीज, प्लीज एक बार। ऐसी आवाजें नहीं सुनते मोमना जो आपको पत्थर का बना दे। प्लीज एक एसएमएस तो करने दे प्लीज। कल सुबह जब तुम एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी तो तुम्हारी सिम मैं अपने सेल फोन में डाल के उससे उसको एसएमएस कर दूंगी। तुम अपने सेल में ऑस्ट्रेलिया वाली सिम लगा लेना। तुम अपने शौहर के पास जाओ बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आहिस्ता है, उठ जाए। कह रही हूँ शोर ना मचाओ। उठ गए? चाय पियोगे? नहीं, थैंक यू। इधर ही सो गए? बड़ा लंबा सोए हो तुम। आदत डाल रहा हूँ लंबा सोने की। सुनो, आज तुम इधर ही रुक जाओ मेरे कमरे में। वहां अकेले घर में क्या करोगे? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम्हारी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। मोमना को फोन करके बता दो। उसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा के लिए यहाँ वापस आ गया। मोमना नायाब के साथ रहने पर राजी हो गई? मोमना फहद के साथ रहने पे राजी हो गई। हमारी शादी नहीं हो सकती हमें। क्यों? क्या मतलब? उसे तो तलाक मांग ली थी ना, फैसला कर लिया था, फिर ये अचानक क्या हुआ? मुझे खुद नहीं पता अम्मी, फैसला कहां से आया। इसका तो बिल्कुल इम्कान नहीं था मुझे। कुछ तो कहा होगा ना, कोई तो बहाना बनाया होगा। बस वो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकी। उसको लगा कि मैं उसका अच्छा हम सफर नहीं बन पाऊंगा। तुम उसके लिए अच्छे हमसफर नहीं बन सकोगे? उसको ये लगा? तुम जिसने अपनी जिंदगी जहर कर ली है उसकी खातिर, तुम उसके अच्छे शौहर साबित नहीं होगे? हो सकता है जिस एंगल से वो मुझे देख रही हो, मैं उसको बहुत ही कमजोर और खोखला सा आदमी लग रहा हूं। एक ऐसा शख्स जो उसे माशरे की ज्यादतियों से नहीं बचा सकता और उसको आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाएगा। आधे रास्ते में तो वो भाग रही है, तो पहले ही हैरान थी। ऐसे ही हैं ये तुम्हारे ददियाल वाले। ये मोहब्बत की सौगतें उठा ही नहीं सकते। इनको तो बस आसान आसान मोहब्बतें चाहिए। जहां मुश्किल पड़ी वहां भाग लिए। अपने भाई का घर तो आबाद कर गई वो कितनी चालाकी से, और अपना दामन साफ बचा गई जब उसकी बारी आई। हमें वक्त ने उन्हें साबित किया है कि मैं किसी भी औरत को बीच रास्ते छोड़ के जा सकता हूँ। क्यों? ऐसा क्या गुनाह किया तुमने?
अगर हमें खुदा का खौफ ना होता तो हम बच्चा छीन कर नायाब को उसके घर रवाना करते। कौन था जो इस ज्यादती पर हमसे बाज़पुर्स कर सकता था? अल्लाह। यतीम की बाज पुरस करने वाला अल्लाह होता है अम्मी। पता है, एक जगह मैंने पढ़ा था कि उस शख्स पे जुल्म करने से डरो जिसका अल्लाह के सिवा और कोई नहीं होता। नहीं तो हमने कौन सा जुल्म किया है? दूसरी शादी की तो हमारे मजहब ने भी इजाजत दी है और वो रह तो रही है यहाँ। दूसरी शादी की इजाजत दी हमने, जुल्म करने की नहीं। कितनी सफाकी से इस लड़की को कहा कि बच्चा मुझे दे दे और कहीं भी चली जाए। बेसहारा गरीब लड़की से उसका बच्चा छीनने का फैसला सुनाया मैंने उसको। जुल्म की इजाजत अल्लाह नहीं देता। इस लड़की पे मेरा हक है। उसको इस छत की जरूरत है, हमारी सरपरस्ती की जरूरत थी। नहीं देखा वो किस तरह गिड़गिड़ा रही थी अपने बच्चे के लिए, यहां पे रुकने के लिए किस तरह से रो रही थी। और फैसला सुनाते हुए आपने मेरा मुतकब्बिर चेहरा भी नहीं देखा। अल्लाह को इस पर रहम आ गया अम्मी, इसीलिए उसने मेरे तमाम रास्ते बंद करके मुझे इसके सामने ला खड़ा कर दिया। और मोमना मेरे साथ जिंदगी भर गुजारने की कसमें खाने वाली लड़की एक ही रात में घबरा के आसान जिंदगी गुजारने चली गई। दाऊद, बस करो, चलो छोड़ो, भूल जाओ, दफा करो उसे। देखो तुम फिर से अपने दुख और पछतावे के खौल में बंद मत हो जाना। मुझे तुम्हारे दुख से बहुत डर लगता है। मेरा दुख तो सबको उठाना हो। कुदरत जरा जरा करके मेरा दुख सब में बांट देगी। जितनी देर मैं रो सकूंगा रोऊंगा, उसके बाद सबको रोना होगा। खुदा ना करे, हम क्यों रोएंगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे थोड़ा सा बुखार है, दवा खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं दाऊद, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहा ना ठीक हूँ। आप कहीं जा रही हैं तो जाएं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हें अकेला छोड़ना इस वक्त। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस ऐसे ही थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। एक बेटे के बाप की तरह इस दुख को झेल लूंगा मैं। अब टाइम बदल गया अम्मी, मैं किसी नाकाम आशिक की तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। आई एम फाइन, ऑनेस्टली आई एम फाइन। मैंने पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, अब और नहीं करना चाहता। कुछ अरसे के बाद मेरा बेटा यतीम हो जाएगा। लोग तरस खा के इसके सर पे हाथ फेरेंगे। तुमने जो कुछ एक यतीम लड़की के साथ किया है तो उसी की सजा है कि तुम्हारी औलाद को यतीम कर दिया जाए। अकेले क्या कर रहे हो यहाँ पे? मामा कहाँ है? चले उन्हें तो मैं नीचे जाना है। क्यों? रात का खाना बनाना। रुको एक मिनट।
हाँ सुनो, अपार्टमेंट लॉक करके चाबी चौकीदार को दे दो और घर आ जाओ, बड़े घर में। हाँ हाँ अभी आ जाओ। बीबी जी वो दूध के लिए पैसे कम पड़ गए थे और बेगम साहबा ने और भी सामान मंगवाया। फिर ये रात को क्या पिएगा? अच्छा मामी जी भी आती हैं तो उनसे ले लेना। नहीं नहीं रुको, ये लो, जाओ। कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं। जाओ। कहाँ जा रही हो? किचन में। लेकिन इसको साथ लेके जा रही हो, वहां तो बहुत गर्मी होती है। हमें आदत हो गई है। मैंने कुक को बुलवा लिया है, आ जाएगा। मम्मी जी ने कहा है कि खाना मुझे ही बनाना है। हम सिर्फ 2 लोग हैं, कुछ ऑर्डर कर लेंगे बाहर से। नौकरों के लिए खाना बनाना है मुझे। बीवी जी ये साहब ने खाना मंगवाया और कहा है कि लगवा के मुझे बुला लें। ठीक है मैं लगा देती हूँ। जब कुक आ चुका है तो फिर तुम क्यों किचन में काम कर रही हो? जाओ, तुम जाओ, उसको बुला के लाओ। तुम लोग का खाना तैयार है, डाल लेना। सुनो, जी सर। खाना लगाओ और नया बेबी को बुला के लाओ। बीवी जी साहब बुला रहे हैं। ठीक है। आपने बुलाया मुझे? हाँ, खाना खा लो। मैं खा चुकी हूँ। तो बैठ तो जाओ। अब वहां नहीं, यहां बैठो ना। मैं यहीं ठीक हूँ। प्लीज यहां बैठो। क्या लोगी? मैंने आपसे कहा ना मैं खा चुकी हूँ। जी चाहता है खाना उठाकर इसके मुंह पर दे मारूं। यही दे सकता है मुझे 3 वक्त का खाना और तन ढांपने को कपड़ा, वो भी तब जब इसकी महबूबा इसे छोड़ दे, वरना कहता है अपना बंदोबस्त कर लो। क्या सोच रही हो? तुम्हारा जी चाह रहा है ये खाना मेरे मुंह पे दे मारो, ऐसा ही है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन तुम्हारा दिल तो चाह रहा है, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो। मैंने बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ। मुझे इस तरह तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली दफा कोई और तरीका ढूंढ लीजिएगा छोड़कर जाने का। हो सकता है ऐसा ही हो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं एक गैर जरूरी इंसान से क्या जरूरी बात हो सकती है?
और वैसे भी अब जब मैं अपनी औकात जान भी गई हूँ और पहचान भी गई हूँ, तो जो जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने दीजिए। मुझे आदत हो गई है सिस्टम की, इसलिए प्लीज मुझे आंटी के हिसाब से जिंदगी गुजारने दें। अब कल को अगर आपकी मंगेतर वापस आ गई और आपकी मोहब्बत फिर से जाग उठी तो आप वापस चले जाएंगे, और फिर से एक तकलीफ के सिलसिले से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप अपनी हमदर्दी और अपने साथ की आदत से मुझे खराब ना करें। मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। हम वो मियाँ बीवी हैं जिनके बीच में हमेशा कोई तीसरा रहा है। तीसरे की वजह से ही ताल्लुक जुड़ा और टूटा है। इस बार नए सिरे से ताल्लुक जोड़ते हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए। फिर से एक कमजोर ताल्लुक। नहीं, इस बार जो ताल्लुक जुड़ेगा वो बहुत मजबूत होगा, कभी नहीं टूटेगा, तो बहुत अच्छा वक्त देगा तुम्हें। कब तक? जब तक जिंदगी है मेरी। मैंने बहुत ज्यादती की है तुम दोनों के साथ, इतनी ज्यादती कि जिसका अजाला करने का सिरा ही हाथ में नहीं आ रहा। तुम मुझे बताओ कि अपनी जिंदगी किस पॉइंट से, किस मोड़ से शुरू करना चाहती हो? तुम किस तरह खुश हो जाओगी और मुझे माफ कर दोगी? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मेरी किस्मत है। नहीं, ये मेरा जुल्म है। मेरे एक गम ने तुम्हारी जिंदगी में जहर भर दिया। मैं तुम्हारे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूं नाया। तेज तेज, जल्दी जल्दी लोग पीछे चलते हैं वहां जहां मेरी और तुम्हारी शादी हुई थी। मैं तुम्हारी जिंदगी के कैनवस में नए रंग भरना चाहता हूं। एक ऐसी जिंदगी जहां कोई कड़वाहट ना हो, जहां तुम्हें कभी ये याद ना रहे कि मैंने तुम्हें कोई गम दिया था। नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? आपा वो रात साहब ने फोन करके बुला लिया था मुझे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। चाय तैयार हो गई तो लाओ मैं ले जाऊं। दाऊद वापस क्या आया? तुम मेरे कमरे में चाय रखना ही भूल गई? नहीं, वो मैंने सोचा कि अब कुक है तो तुम्हारी हैसियत बदल गई है। जानती हो मेरे घर में कितने मुलाजिम थे, फिर भी मैं अपनी सास का हर काम अपने हाथ से करती थी। वो मेरी बनाई हुई चाय पीती थी, मेरा बनाया हुआ खाना खाती थी। अपनी खिदमत से मैंने उन्हें इतना गर्विदा कर लिया था
कि अगर मैं खाना ना पकाऊं तो वो खाती नहीं थी। शौहर कितना भी सर पे हाथ रख के सास से बना के रखनी चाहिए। सास औरत होती है, नरम दिल, बेटे पर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। शौहर तो मर्द होता है ना, कभी भी सफाकी से आंखें फेर सकता है। जी मैं उनको चाय दे आती हूँ, फिर नाश्ता बना देती हूँ। जरा ज्यादा बनाना, दीबा और अब्दुल्ला आ रहे हैं, पराठे बना लेना। जी। सौदे की लिस्ट दे दो कुक को, सुबह सुबह ही ले आए वो जाके। जी। बस एक दिन आंख खुलेगी और कब्र का गहरा अंधेरा होगा और कानों में गूंजते सवाल, बता दुनिया में किस किस का हक मार के आया है। दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ का नाम है मौत, जिसके आगे हर तकलीफ छोटी पड़ जाती है, बेवफाई की भी। गुड मॉर्निंग। आप अभी यहीं हैं ना? हाँ, क्यों? वो हुनैद उठ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं नीचे जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? वो अब्दुल्ला और दीबा आ रहे हैं ना नाश्ते के लिए, उनके लिए नाश्ता बना। कुक कहाँ पे? वो नीचे ही है। तो तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? आपको तो पता ही है, मैं बस अभी थोड़ी देर में ही बना कर आ जाती हूँ नाश्ता। अब रुको, इधर आओ। मम्मी नाराज हो जाएंगी। यहाँ बैठो आके मेरे पास, इधर आओ ना। अपनी इज्जत कराना कुछ कुछ इंसान के अपने आप में भी होता है। अगर घर में बाकी कोई कुक मौजूद ना होता तो मैं खुद जाके अम्मी के साथ किचन में खड़ा हो जाता। तुमसे ये घर के छोटे छोटे काम जानबूझ के कराती है ताकि तुम्हारी नजर में तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल जीरो रहे। पहले और बात थी ना यार, लेकिन अब तुम्हें कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। दाऊद, लेकिन अब अगर आपने मुझे छोड़ा तो आंटी भी नहीं रखेंगी। इस बार मैं तुम्हें इतना मजबूत करके छोड़ूंगा कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं रहेगी, मेरी भी नहीं। लेकिन दाऊद, आपने तो कहा था कि अब आपकी पूरी जिंदगी मेरी है। अपना वादा मरते दम तक निभाऊंगा। हाँ, हम लोग पहले कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद डिज़ाइनर के पास जाएंगे। तुम्हारा वार्डरोब लेना है ना, ऑफिस लेके जाना है तुम्हें मुझे। दाऊद, आप वाकई मुझे ऑफिस लेकर जाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों? लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। इट्स ओके, मैं सिखा दूँ। लेकिन मुझे ऑफिस के कामों में इन्वॉल्व करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। कोई बात नहीं, कभी कभी जिंदगी में आपके पास बस दो ही रास्ते होते हैं, एक रिस्क लेना और दूसरा सरेंडर करना। और आई थिंक इस मौके पे मुझे रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने से कोई उम्मीद तो रहती है, सरेंडर कर देने से तो आप मायूस हो जाते हैं, नहीं? क्या हो गया आपको? प्लीज समझने की कोशिश करें। हर रिश्ते का एक हक होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं। मैं एक बात बताइए अम्मी, ये सिलसिला कब तक रहेगा? कैसा सिलसिला? यही जो चल रहा है। अम्मी, मुझे आप में दादी क्यों नजर आती हैं?
मुझे दीबा में फुफ्फो क्यों नजर आती हैं, और मुझे उस गरीब नायाब में गेती आरा क्यों दिखाई देती है? क्यों? तुम्हें नायाब में गेतियारा दिखाई देती है? ऑफ कोर्स। क्यों? नायाब ने वो कुछ सहा है जो गेतियारा ने सहा है? जिस तरह तुम नायाब के लिए सिपा सलार बनकर खड़े हो, क्या मेरे लिए तुम्हारा बाप कभी खड़ा हुआ? अपनी ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी माँ की जो औकात थी वो औकात नायाब की है? अपने घर को बचाने के लिए जो कुर्बानियां गेतियारा ने दी, उसका एक हिस्सा भी नायाब दे रही है? आप दादी के जुल्म का बदला उससे क्यों चाहती हैं? उसका मतलब अगर दादी ने कुछ किया, डैड ने कुछ किया, तो उससे क्यों आप बदला ले रही हैं? प्लीज फॉर गॉड से अम्मी, उसका तो दादी से कोई रिश्ता भी नहीं है जो आप उसे बदला ले रही हैं। अपनी दादी की नफरत का मर्ज आपको ऐसा लगा है कि आप सबको इन्फेक्ट करती जा रही हैं। आपसे मुझको, मुझसे नायाब को, नायाब से मेरे बच्चे को। कब तक अम्मी? खुदा के लिए इट्स अबाउट टाइम, इस चीज को खत्म कर दें, बस कर दें, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। इंसान को एहसास नहीं होता, लेकिन जो नफरत होती है ना, वो इंसान को अंदर ही अंदर से दीमक की तरह खा जाती है, खत्म कर देती है। अभी मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सफर करे। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा आपसे नफरत करे, अपनी फुप्पो से नफरत करे। और ये सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, अगर आप मेरे बेटे की मां की इज्जत करेंगी तो। अगर आप उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी, प्लीज, बस मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट करनी थी। अच्छा लग रहा है। जब तुमने ट्राई किया था तब भी अच्छा लग रहा था। और ये जो हील्स ले आए हैं आप मेरे लिए, ये मुझसे कैरी होंगी? गिर जाऊंगी मैं इनमें। नहीं गिरोगी। अगर गिरने लगोगी तो मैं थाम लूंगा, और तुम्हें तब तक थामता रहूंगा जब तक तुम चलना सीख नहीं जाती। सुनिए, लेकिन हुनैद का क्या होगा? हुनैद ऑफिस हमारे साथ। ऑफिस? हाँ, उसके बाप का ऑफिस है। ये आप दवाइयाँ किस चीज़ की खा रहे हैं? क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं। मुझे वो बीमारी हुई है जिसके डायग्नोज होते ही इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार हो जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, ड्यूटियां भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन दाऊद, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, दवाइयाँ किस चीज़ की हैं? जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसान दवा खाता है, वैसे ही बीवी से मोहब्बत को कंट्रोल करने के लिए भी एक दवा होती है। मैं वही खा रहा हूँ, लेकिन हैरत की बात है ना यार, उसका असर नहीं हो रहा, प्यार बढ़ता चला जा रहा है। हम मजाक कर रहे हैं ना? मोहब्बत और मुझसे? क्यों? क्या हुआ? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती? आपको मुझसे हमदर्दी तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं। ऐसा नहीं है ना आप। इधर आओ, इधर आओ ना मेरे पास, यहाँ पे। देखो, तुम बीवी हो मेरी, मेरे बेटे की माँ,
भला मुझे तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? इंसान कभी कभी किसी का सब कुछ होकर भी उसकी मोहब्बत नहीं बन सकता, बहुत बेबस हो जाता है, मोहब्बत नहीं कर पाता। अच्छा एक बात बताएं, मोमना आपको छोड़कर क्यों गई? मैंने उसे कह दिया कि मैं अपनी बीवी को मिस कर रहा हूँ, तो उसको लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। झूठ। झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ।